study the dot product of two vectors. So dear students, so dot product of two vectors so देखो, so डॉट प्रोडक्ट्स को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, दो वेक्टर को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा ना, एक स्केलर निकलेगा, ठीक है। सो कैसे निकलता है देखो, सो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे ना, इसे ए वेक्टर, सपोज दो वेक्टर इज, एक वेक्टर इज ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसे किसे पढ़ते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए डॉट बी, सिंपली ए डॉट बी भी बोल सकते हो, नहीं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है ना। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा ना, ए वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन क्या होगा ना, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। सो हियर थीटा क्या होता है ना, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब देखो दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पर देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर में क्या चीज होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। सो ये एक मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होता है, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ही होगा। सो देन कॉस ऑफ द एंगल दैट इज आल्सो ए मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल दैट इज आल्सो ए मैग्नीट्यूड। सो ये तीनों चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ही निकलेगा, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो दैट इज नथिंग बट ए स्केलर क्वांटिटी, समझ रहे हैं। सो मतलब इफ we make the dot product of two vectors, dot product of two vectors, we will get a scalar quantity, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। सो मतलब हम लोग अगर दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखो वेक्टर का एक्चुअली दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है। सो एक स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिए, देखो स्केलर को डॉट प्रोडक्ट नहीं किए, वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किए, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, तो इसीलिए उसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। एंड थीटा क्या होता है ना, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स होता है। तो क्या इसे हम लोग पढ़ेंगे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा डायरेक्टली पढ़ सकते हो, नहीं तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ये तीनों चीज देखो, ये तीनों चीज सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड निकल रहा है तो मतलब ये स्केलर क्वांटिटी। सो ये आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, सो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ये फॉर्मूला हो गया। अभी देखो थोड़ा सा इसे कुछ टॉपिक पर जाते हैं, जैसे कि अगर दो वेक्टर, देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ओके। सो सम इंपोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो देखो डॉट प्रोडक्ट का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि देखो सपोज दो वेक्टर्स, यहाँ पर हम लोगों का सपोज यहाँ पर थीटा लिए हैं, सो सपोज दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ओके, सो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। सो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है, सो क्या होगा देखो ना, ए डॉट बी कितना होगा ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। सो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना, 0 होता है, ठीक है ना। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 90 डिग्री इज 0, ओके। सो ये कितना हो गया ना, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, सो ये वैल्यू 0, ठीक है। सो अभी ए डॉट बी कितना हो गया ना, 0 हो गया। सो मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू 0 होगा, ओके। सो मतलब देखो सपोज जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन होता है क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो फोर्स एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाता है ना, वर्क डन बन जाता है। तो वर्क डन कितना होता है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो अभी देखो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल सपोज 90 डिग्री हो गया। सो देखो इफ the displacement
is 90 degree to the direction of action of force, ठीक है। सपोज देखो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से 90 डिग्री हो गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे ना, F डॉट एस जब निकालते हैं ना, तो वर्क डन जो W इक्वल होता है F डॉट एस होता है, तो F का मॉड S का मॉड देन cos थीटा होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, W इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा जो cos 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब जब देखो, जबकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। कोई एक पर्सन सपोज किसी एक ओवरहेड चीज लेकर चल रहा है, ठीक है, ओवरहेड चीज लेकर चल रहा है, मतलब वेट कहाँ पर एक्ट होगा ना, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है। तो जब भी कोई एक पर्सन किसी एक ओवरहेड चीज लेकर सपोज चल रहा है, ओवरहेड चीज लेकर सपोज किसी एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, किसी एक डिस्टेंस कवर किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड जो वेट का डायरेक्शन, वेट कौन सा डायरेक्शन में होता है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट उसका किसी एक स्ट्रेट लाइन में होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेट के बीच में एंगल कितना बन जाता है ना, ये हो गया सपोज वेट, एंड वो डिस्प्लेसमेंट होता है इधर सपोज डिस्प्लेसमेंट। सो अभी देखो तो थोड़ा सा, सो इनके बीच का एंगल कितना है ना, 90 डिग्री। सो यहाँ पर वर्क कितना होगा ना, 0 होगा, क्योंकि देखो सो वेट, देखो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जो भी कोई भी एक पर्सन जब भी कोई ओवरहेड चीज लेकर चल रहा है, ठीक है ना, ओवरहेड चीज लेकर चल रहा है, तो ओवरहेड चीज लेकर चल रहा है मतलब क्या होता है, ओवरहेड चीज का जो वेट होता है वो वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन कितना होगा ना, 0 होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना, थीटा 90 डिग्री होता है, तो थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 होगा। ओके, सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल। सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, दैट मींस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एंड डॉट प्रोडक्ट का एक बेस्ट एग्जांपल होता है वर्क डन, क्योंकि वर्क इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। देखो यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए हैं, तो क्या निकल रहा है ना, वर्क निकल रहा है। क्योंकि वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क का भी कुछ डायरेक्शन नहीं होता है। सो दैट मींस वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट करो तो वर्क निकलता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। सब सेकंड पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। सपोज इसे तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट दे रहे हो, ठीक है ना। सो सेकंड पॉइंट पर चलो, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट पर चलो कि दो वेक्टर्स जब पैरेलल होगा, ठीक है ना। ओके, सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर मींस दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं, सो दैट मींस यू कैन टेल दैट दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में एक्ट होता है तो थीटा कितना होता है ना, थीटा होता है 0 डिग्री। समझ रहे हो, समझ लो देखो। सो जब अगर दो वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली एक्ट करते हैं, ठीक है ना, पैरेलली एक्ट करते हैं मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो थीटा बन जाता है 0 डिग्री। सो थीटा अगर 0 डिग्री बन जाता है तो ए डॉट बी कितना निकलेगा ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि sin 0 डिग्री 0 होता है, तो cos 0 डिग्री 1 होगा। तो cos 0 डिग्री अगर 1 बन जाता है तो ये कितना हो गया ना, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड इनटू 1। सो दैट मींस a वेक्टर का मॉड एंड b वेक्टर का मॉड। समझ रहे हो। सो a डॉट b कितना निकला ना, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड। ओके, सो ये रिजल्ट आ रहा है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। सो इसे डायरेक्टली भी ए एंड बी लिख सकते हैं। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉड बी मॉड और ए बी, सिंपली ए बी भी लिख सकते हो, क्योंकि ए इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मॉड, ठीक है। ओके, सो ये अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गया तो दो वेक्टर पैरेलल होता है तो ये कुछ हो गया, ठीक है। सो मतलब देखो पैरेलली मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सपोज दो फोर्स, ठीक है ना, सपोज दो फोर्स एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो एक फोर्स देखो सपोज 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स सपोज 3 न्यूटन। सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है ना, दोनों सपोज एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रहा है। सो मतलब देखो 5i क्या
डॉट 3 आई कैप। देखो एक्स एक्सिस में हम बोले थे कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई कैप होगा। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, ठीक है। ओके, सो एक्स एक्सिस में एक फोर्स जा रहा है, सपोज 5 न्यूटन, ठीक है ना। 5 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रहा है। वहीं पर अदर एक फोर्स जो कि वो भी एक्स एक्सिस में जो कि 3 न्यूटन है, ठीक है ना। सो दोनों फोर्स को अगर लिखेंगे तो एक फोर्स होगा 5 आई कैप, दूसरा फोर्स होगा 3 आई कैप, ठीक है ना। क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, आई कैप होता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है ना, आई कैप। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना 3 न्यूटन, डायरेक्शन कितना आई कैप, ठीक है ना। सो 5 आई कैप डॉट 3 आई कैप। सो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 इंटू 3 कितना होगा, 5 इंटू 3 होगा 15, ठीक है। 5 इंटू 3 होगा 15 इंटू आई कैप डॉट आई कैप। सो हम लोग बताए थे कि आई कैप डॉट आई कैप जो होता है, आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो 1 होता है। सो 15 इंटू 1, सो दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो मतलब देखो, सो जब भी हम लोग देखो यहाँ पर दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं जब एंगल 0 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल इज ऑल्सो 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑल्सो 0 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर देखो सेम डायरेक्शन में। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट इज ऑल्सो फोर्स F1 सपोज, दैट इज F2 सपोज, ठीक है ना। सो दो फोर्स है, सो दोनों फोर्स एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। दोनों फोर्स अगर एक्स एक्सिस में होते हैं तो दोनों फोर्स को हम लोग आई कैप के डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर हम लोग बताए थे कि यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस में होता है वो आई कैप ही होता है, ठीक है। सो 5 आई कैप डॉट 3 आई कैप। सो 5 इंटू 3 को हम लोग 15 ले सकते हैं। आई कैप डॉट आई कैप इज 1, सो दैट इज नथिंग बट, सो दैट इज इक्वल टू 15। सो दैट मींस जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। देखो a डॉट b इक्वल टू a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, सो ये हो गया जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। सो अभी देखो थर्ड पॉइंट में चलते हैं। जब थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, जब थीटा 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना होगा ना, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सपोज देखो ये ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, इन दोनों के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्रोट्रैक्टर का दो ऑपोजिट साइड में होते हैं। प्रोट्रैक्टर जब लेकर हम लोग एंगल निकालते हैं ना, सो क्या होता है, ये दोनों का डायरेक्शन देखो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 180 डिग्री होगा। तो थीटा 180 डिग्री होगा तो a डॉट बी कितना होगा, a डॉट बी कितना होगा ना, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड cos 180, एंड cos 180 कितना होता है ना, -1 होता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है ना, नेगेटिव होता है। cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, यहाँ पर जो cos 0 था ना वो 1 था, लेकिन cos 180 कितना होगा ना, cos 180 इज -1, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ओके, सो cos 180 डिग्री -1 होगा। सो ये कितना हो जाएगा ना, माइनस ऑफ AB होगा। मतलब देखो ये अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है, डायरेक्टली हम लोग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो सिर्फ नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलर निकल रहा है, मैग्नीट्यूड ही निकलेगा, लेकिन ये जितना मैग्नीट्यूड निकलेगा ना उस मैग्नीट्यूड का ये नेगेटिव निकलेगा, समझ लो। ओके, सो मतलब दो वेक्टर को 0 ले लो तो मैग्नीट्यूड को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करो। दो वेक्टर के बीच में एंगल को 180 डिग्री ले लो, मैग्नीट्यूड को तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन प्लेस कर देना है, ठीक है। ओके, सो मतलब नेगेटिव ऑफ AB होगा, समझ लो। ओके, सो ये हो गया हम लोगों का थर्ड पॉइंट, समझ लो। फर्स्ट पॉइंट का थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सेकंड पॉइंट है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंड थर्ड पॉइंट कितना हो गया ना, थर्ड पॉइंट होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो अभी और एक ही पॉइंट मुझे बताना है अभी तुम्हें, ठीक है ना। सो फोर्थ पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया और तुम लोगों को क्या निकालना है ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है। हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, सो टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। सो अगर हम लोगों को क्या निकालना है ना, एंगल निकालना है, ठीक है ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोगों के फॉर्मूला क्या है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है ना, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा। तो अभी देखो यहाँ से हम लोगों को एंगल निकालना है और कहीं से नहीं, यहाँ से एंगल निकालना है। तो cos थीटा कितना निकलेगा बताओ, cos थीटा क्या होता है। सो दिस इंप्लाइज cos थीटा क्या हो गया ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड, इसे लाकर डिवाइड कर दो। सो ए वेक्टर का मॉड
बी वेक्टर का मॉड, तो इसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या निकला ना cos थीटा निकला। तो cos थीटा कितना आया ना a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a मॉड b मॉड, ठीक है। सो ये जो cos थीटा निकला, देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। फिर a मॉड b मॉड, मैग्नीट्यूड हम बताए थे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, a डॉट b को निकाल दो, ठीक है ना, फिर डिवाइड कर दो तो cos थीटा निकल जाएगा। अगर cos थीटा निकल गया तो cos थीटा से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स कितना होगा ना a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई a का मॉड b का मॉड, समझ लो। तो ये होगा थीटा, ठीक है। सो थीटा मतलब सो दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ओके। सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मींस वी आर टेलिंग अबाउट थीटा, ओके। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो थीटा कैसा निकला ना, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b बाई a वेक्टर इनटू b वेक्टर, ठीक है ना, ओके। सो इतना निकल रहा है। सो ये कुछ पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मतलब हम लोगों का जो भी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सो एक थीटा 0 डिग्री में क्या होगा, थीटा 90 डिग्री में क्या होगा, थीटा 180 डिग्री में क्या होगा, और थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, ओके।